रिसेंटली मैंने अपनी एक कैसल वाली रील अपलोड की थी एंड आज मैं आपको इसका फुल ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हो। तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले अभी आप मेरा व्यू पोर्ट देख सकते हो यहाँ पे। एंड अभी मैंने यहाँ पे ट्रीज एंड ग्रासेस ऑफ कर रखी है, क्योंकि अगर मैं इनको ऑन करूँगा तो व्यू पोर्ट में मूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने इसलिए इसको ऑफ किया हुआ है। अभी मैं आपको कैसल के शेप बता देता हूँ एक बार। तो जस्ट इनको सिलेक्ट करते हैं, जो जो शेप आपको बताने हैं, एंड शिफ्ट एच प्रेस करूँगा मैं। तो सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ही दिखेंगे हमको, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे खुद ही। सो अगर आप क्लोजली देखो तो इतने कुछ खतरनाक शेप्स नहीं है ये। तो एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनाया मैंने। तो शिफ्ट ए दबाएंगे एंड देन क्यूब पे क्लिक कर लेते हैं। देन एस दबा के इसको स्केल कर लेंगे और टैब दबा के एडिट मोड में जाते हैं। फिर एजेस सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर से। ये वर्टिसेस है, ये एजेस है एंड ये फेसेस है। तो एजेस को सिलेक्ट कर लेना और इसके बाद जस्ट इनको सिलेक्ट करते हैं एक बार। ई दबा के इसको ऊपर खींच लेते हैं एंड देन एस दबा के इसकी स्केलिंग करते हैं थोड़ी, एंड काफ़ी क्लोज ले आते हैं सारे पॉइंट्स को। देन अगर आप यहाँ पे देखो तो हम जितना भी इसको एस से छोटा कर लें तो यहाँ पे ये एक शार्प जैसा शेप नहीं देगा हमको। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एम प्रेस करना एंड देन एट सेंटर पे क्लिक कर लेना। तो सारे जो वर्टिसेस हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे एक साथ, मर्ज हो जाएंगे एक तरीके से। अब इसके बाद कंट्रोल आर दबाओगे अगर आप, तो इसमें एक लूप कट बना लेते हैं यहाँ पे। एंड देन फेसेस में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं एंड शिफ्ट दबा के रखना, इसको भी सिलेक्ट करना। देन कंट्रोल दबाएंगे और प्लस का साइन होगा आपके नम पैड के राइट में, तो उसको क्लिक करना। तो ये एक लाइन में सबको सिलेक्ट कर लेगा, सारे फेसेस को। देन ऑल्ट ई प्रेस करना और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स में क्लिक कर देना। अब इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं हल्का सा। तो नॉर्मल्स में आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमारा शेप बन चुका है वैसा ही जैसा इस पिलर का था। बट अभी इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप क्लोजली देखो यहाँ पे तो सारे जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प लग रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर से कैविटी ऑफ कर लेता हूँ पहले। तो काफ़ी शार्प से लग रहे हैं। या तो आप एक चीज़ कर सकते हो, इसमें एजेस सेलेक्ट कर सकते हो उसके और कंट्रोल बी दबा के इसको बेवल कर सकते हो। स्क्रॉल कर लेना है यहाँ पे थोड़ा सा। बट इससे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जस्ट यहाँ जाना, जिनको नहीं पता बीवेल मॉडिफायर भी है यहाँ पे। सेगमेंट्स इसके बढ़ा लेना और 0.01 करके देखते हैं एक बार। हाँ, काफ़ी सही है। मीन्स शार्प नहीं है, बस हमको इतना ही चाहिए था। तो काफ़ी इजीली बन गया ऐसा शेप। एंड जो बाकी और शेप्स भी हैं ये भी कुछ ऐसे ही हैं। ये भी देखोगे अगर आप, ये वाला, तो ये भी कुछ इसी तरीके का है। इसको साइड कर लेते हैं एक बार एंड कर लेते हैं, सॉरी प्लेन ले लिया हमने, बट हमको यहाँ पे सिलेंडर लेना है। तो ऐसे दबा के इसको स्केल कर लेते हैं थोड़ा। देन टैब दबाएंगे और फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। पी दबा के इसको एक्सट्रूड करते हैं हल्का सा एंड देन इस शेप के जैसे बनाना है हमको ये। तो जस्ट एस दबा के इसको हल्का सा अंदर की साइड को खींच लेंगे। फिर हमको ये इसकी तरह शार्प बनाना है टॉप से। तो जस्ट वैसे ही करना है हमको, ई दबाना और एस। अब एम दबाएंगे वापस से एंड एट सेंटर पे मर्ज कर देंगे। तो काफ़ी ये वाला शेप मिल चुका है हमको। अब नीचे वाला ये सिलेक्ट करना, एक और बार ई दबाना। अब वैसा ही कुछ शेप मिल चुका है हमको। इसको सही कैसे करोगे आप, जस्ट वर्टिसेस सिलेक्ट करना और जो टॉप की वर्टिसेस है इसको सिलेक्ट कर लेना और जी दबा के आप इसको जी, जी और जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर जेब्रा, ये वाला। तो आप इसको
जी एक्सिस पे बड़ा कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए मीन्स। देन फेजेस सेलेक्ट करना और शिफ्ट दबा के रखना, एंड देन शिफ्ट कंट्रोल और प्लस वाला साइन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये पूरा एक लाइन में सबको सेलेक्ट कर लेगा। अगेन ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। हल्का सा इसको बाहर की साइड ले आएंगे। चाहे तो आप इसको भी कर सकते हो शिफ्ट, मीन्स जितने भी आपको शेप बनाना हो, जैसा भी शेप बनाना हो, ये जस्ट आइडिया के लिए आपके कि ये आप शेप कैसे बना सकते हो। तो ऑल्ट ई प्रेस करेंगे फिर से एंड एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स पे क्लिक कर देंगे, तो हमको कुछ वैसा ही शेप मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाते हैं एंड देन अगेन यहाँ पर से बीवल का मॉडिफायर लगा लेते हैं। इसको 0.01 कर लेते हैं वापस से और सेगमेंट्स बढ़ा लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे शेड स्मूथ। तो ऑलमोस्ट हमारा ये शेप बन चुका है। अभी आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा नीचे से छोटा है, तो जस्ट ये फेस सेलेक्ट करना, आई दबाना और ई दबा देना, तो वैसा ही शेप हमको कुछ मिल चुका है। अब मेन है इसमें कि विंडो कैसे बनाई मैंने, इसके बीच में गैप बनाया। अगर आप हर जगह लूप कट करते करते रहोगे यहाँ पे, जैसे एडिट मोड में चले गए, इसके एडिट मोड में जाते हैं, अगर आप लूप कट करके बनाओगे या सब डिवाइड करके बनाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको ऐसे चीज़ें करने में। जैसे यहाँ पे सब डिवीजन कर दी और ऐसे में करके विंडोज़ बनाओगे तो मीन्स बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो एक इजी तरीका मैं बताता हूँ जो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था। मेरा विंडो का शेप कुछ अलग था, तो मैं अभी आपको क्यूब से बता देता हूँ। एक क्यूब लेते हैं एंड देन इसको इसके क्लोज रख लेते हैं, स्केल कर लेते हैं थोड़ा और आधा अंदर की साइड इसको घुसा देते हैं। अब अपना मेन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इसमें बुलियन का मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे और ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर देंगे सेम क्यूब। एच दबा के इस क्यूब को हाइड कर लेते हैं, तो आपको एक गैप मिल जाएगा बीच में विंडो की तरह। मीन्स आपकी जैसी भी होगी विंडो वैसा ही शेप ले लेगा उसका। अभी मैंने आपको सिर्फ क्यूब से एक एग्जांपल दिया है। सो इसके बाद सेलेक्ट करना फिर से जिस ऑब्जेक्ट में आपको विंडो बनानी थी, और इसमें अगर आप अप्लाई कर दोगे तो अगर आप इस क्यूब को डिलीट कर भी दो तो ये शेप वहाँ पे रहेगा। एंड टैब मोड में जाना और इसका अंदर का फेस डिलीट कर लेना, तो ईजिली एक होल हो चुका अंदर। ऐसे आपको चारों साइड पे करना है, काफ़ी ईजी है। मीन्स सब डिविजन या लूप कट मारने से बढ़िया आप ऐसा कुछ कर ट्राई कर सकते हो। तो सारे शेप्स हमारे ऑलमोस्ट बन चुके हैं क्योंकि जस्ट ये सेम है सारे शेप्स। एस जी से अगर मैं इसको एस और जी से मैं इसको करूँगा तो ये जस्ट ये एक थोड़ा लंबाई वाला शेप ले लेगा। और अगर आप मेरे पिलर्स देखो यहाँ पे, इसको हटा देते हैं एक बार, ऑल्ट एच दबाएंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप क्लोजली देखो तो मीन्स यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग है इस पे भी मैंने सेम किया। इसमें बुलियन का मॉडिफायर लगाया एंड विंडोज़ लगा दी हर जगह यहाँ पे। एंड गैप आपको पता ही है, जैसा मैंने अभी बताया था क्यूब से, तो वैसे ही एक विंडो का शेप मिल जाएगा। बट ये अगर आप एक एक करके लगाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, जस्ट एक क्यूब लेना और उस पर अप्लाई कर देना पहले अरे का मॉडिफायर। अब इसको वाई पे रख लेते हैं, वाई एक्सिस पे, और एक्स को भी 0 कर लेते हैं। सो मीन्स मान लो कि मैंने यहाँ पे एक विंडो रखी है और उसमें एरे का मॉडिफायर अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे रखा क्यूब। क्यूब नहीं पर मेरी तो विंडो थी, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ये। और फिर से मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे बुलियन लगा दिया, तो फिर से वही गैप बन जाएगा। बट उससे पहले आप ये अप्लाई कर लेना एरे का मॉडिफायर, क्योंकि अगर आप ये अप्लाई नहीं करोगे तो थोड़ा हैवी सा दिखाएगा आपके सॉफ्टवेयर में। सो अप्लाई कर लेना उससे पहले।
एंड उसके बाद डुप्लीकेट करते रहना इसको शिफ्ट डी दबा के। तो आपका टाइम भी इसमें बहुत सारा बच जाएगा। एंड काफ़ी बेसिक से शेप्स हैं जो आप इजीली बना सकते हो इसमें। सो पिलर इसमें सबसे ज़्यादा टफ शेप था जो मैंने आपको बता दिया है कि वो कैसे बनाते हैं। एंड जो ये वाला पिलर है ये भी काफ़ी इजी है बनाना। तो जस्ट एक क्यूब लिया, इसको साइड कर लेते हैं एंड देन एस और जी दबा लेते हैं इसमें। कंट्रोल ए से स्केल अप्लाई करना मत भूलना कभी भी, क्योंकि टेक्सचर स्ट्रेच हो जाएंगे आपके। एंड देन टैब दबा के एडिट मोड में जाना और ई दबा लेते हैं एंड देन एस। फिर से हम दबाएंगे ई एंड आई। आई से इंसर्ट फेस का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, देन ई अगेन। तो आपको कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा पिलर जैसा। इसके ऊपर मैंने सेम वही पिलर्स रखे हैं जो अभी मैंने बनाए थे। तो ये भी काफ़ी इजी शेप है। इसके बाद ऑलमोस्ट सब शेप्स को कॉपी किया हुआ है। एंड जो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये जस्ट ब्लेंडर किट से मैंने कुछ रखा है थोड़ा बढ़ाने के लिए कि खाली खाली सा ना लगे कैसल। इसके बाद पिलर्स के टॉप में यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं एक बार एस से बड़ा कर लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे तो ये सेम पिलर है। एस एंड वेट एस एंड जी दबा के मैंने इसको जस्ट छोटा किया है इतना, एंड इसके ऊपर स्पेयर रख दिया ऐसा करके कुछ, एक स्पेयर रख दिया एंड देन इसको शिफ्ट डी से अगेन डुप्लीकेट किया और यहाँ पे ले गया, एस दबाया। थोड़ा नीचे वाले से छोटा रखना है इसको हमेशा। एंड इसको भी देन शिफ्ट डी दबाया, इसके ऊपर ले गया, एस दबा के छोटा किया। तो कुछ ऐसी शेप आपको मिल जाएगा। काफ़ी इजी है ना, देख के हर चीज़ टफ लगती है बट एक बार आप ट्राई करो तो काफ़ी इजी लगेगा आपको। एंड इसके बाद मैंने ग्राउंड बनाना स्टार्ट किया जो इतना कुछ मीन्स टफ नहीं था क्योंकि मैंने आपको स्कल्पटिंग सिखाई है पहले भी। तो शिफ्ट एच से सिर्फ इसको सिलेक्ट करके बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर लेते हैं। अगर आपका कर्सर कभी ऐसा आ जाए तो शिफ्ट एस दबाना और यहाँ पर कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन आएगा तो ओरिजिन में वापस चले जाएगा कर्सर। तो जो ये शेप था ये कैसे बनाया, जस्ट क्यूब लिया मैंने एक। आप एक प्लेन से भी बना सकते हो पर मैंने क्यूब से इसलिए बनाया थोड़ा आइडिया, उस समय मेरे दिमाग में एक परफेक्ट आइडिया नहीं आ रहा था तो मैं ट्राई कर रहा था अलग अलग ग्राउंड बना के। तो देख रहा था कि कौन सा बेस्ट सूट करेगा मेरे सीन के लिए। आप एक प्लेन से भी बना सकते हो बट मैंने शिफ्ट डी डी करके शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके अलग अलग जगह पे क्यूब रखे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टाइम्स। एंड देन मान लो इनको मैंने कंट्रोल जे से ज्वाइन कर लिया। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट है। इसके बाद मैंने इस पे एडिट मोड में गया टैब दबा के और सब डिविजन्स की बहुत सारी। इसके बाद स्कल्प मोड में गया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको कि स्कल्प मोड में स्कल्पटिंग करना काफ़ी ईजी है। आपको प्ले स्ट्रिप वाला ब्रश लेना है यहाँ पे। जिन्होंने अपडेट नहीं किया तो उनका इधर की साइड आएगा कुछ, बट ये मेरा वाला अपडेटेड है तो इसमें थोड़ा इसका वर्क स्पेस हल्का सा चेंज हो गया है बट कोई नहीं, एक दो ऑप्शंस चेंज होंगे इसमें, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम है। अब इससे आप इजीली स्कल्प्ट कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। एंड माइनस दबाओगे तो फिर से इसको नीचे ला सकते हो। देखा, काफ़ी इजी है मीन्स ग्राउंड बनाना। चाहे तो आप प्लेन से भी बना सकते हो जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, काफ़ी इजी है। ऑल्ट एच दबा देते हैं वापस। अब देखते हैं इसके बाद हमारा क्या छूट गया। इसके बाद पीछे की साइड का कुछ एरिया देख लेते हैं यहाँ पे का। तो मैंने जस्ट यहाँ पे ब्लेंडर किट में बहुत सारे माउंटेन थे और स्केच फैब में भी मिले थे मुझे कुछ, तो इनको मैंने पीछे प्लेस कर दिया था। अगर आप एंड आपको भी मिल जाएंगे यहाँ पर, जस्ट सर्च कर लेना माउंटेन्स, या अगर आप पे इसमें ना मिले तो स्केच फैब या सीजी ट्रेडर में आपको मिल जाएंगे पक्का। तो रेंडर मोड में ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ये वाला ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था मैंने भी एस दबा के, तो इसको आप इस छोटा कर लेते हैं। इसके बाद मैंने टेक्सचर्स मैंने स्टार्टिंग में अप्लाई कर लिए थे जितना मुझे याद है, क्योंकि अगर मैं सारे सबको डुप्लीकेट करूँ और बार बार एक ही टेक्सचर अप्लाई करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता था।
सो मैंने जब शेप्स बनाए थे तो उसी टाइम मैंने टेक्सचर्स अप्लाई कर लिए थे। जस्ट ब्लेंडर किट में गया और सर्च किया वॉल, ब्रिक्स, मीन्स ऐसे टाइप के टेक्सचर्स, तो काफ़ी मिल गए थे इसमें। अगर आप ब्रिक्स सर्च मारोगे तो आपको भी मिल जाएंगे। अभी जैसे वाइट ब्रिक है तो मेरे को कुछ ऐसा ही टेक्सचर चाहिए था यहाँ पे। तो इस वाले एरिया पे मैंने सिर्फ वाइट ब्रिक का टेक्सचर लगाया एंड यहाँ पे कुछ ब्लैक एंड नेवी ब्लू टाइप का। अब ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि लाइटिंग हमारी कुछ उस टाइप की है, मीन्स थोड़ा सा डार्क और क्लाउडी भी है बट सनसेट वाला वेदर नहीं है। एच डी आर आई भी मैंने यहीं से निकाला है, सो जस्ट सर्च कर लेना क्लाउडी स्काई या डार्क क्लाउडी स्काई, आपको बहुत सारे एच डी आर आई भी मिल जाएंगे इस पर। उसके बाद मैं आपको अपना एच डी आर आई दिखा लेता हूँ एक बार। वर्ल्ड पे जाते हैं यहाँ पे। सो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है देखो, अगर आप देखो क्लोजली तो ये तो हमारा नॉर्मल ऐसा आएगा बन के। अगर जब भी आप एच डी आर आई लगाओगे तो ऐसा कुछ बन के आएगा। पर मैंने इसके ऊपर एक सन भी लगाया था स्काई टेक्सचर से। सो जब दो शेडर्स को मिक्स करना है तो आपको मिक्स शेडर लेना ही होगा वहाँ पे, और स्काई टेक्सचर इससे कनेक्ट कर दिया। सो अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ यहाँ पे तो स्काई टेक्सचर बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जा रहा है यहाँ पे। पर मैंने इसको मिक्स किया है तो एच डी आर आई और स्काई टेक्सचर दोनों मिल के आएगा वहाँ पे। मीन जैसा मेरे को आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से, आपको जैसा चाहिए वो आप वैसे सेट कर लेना इसको। पार्टिकल सिस्टम ईजिली मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है पार्टिकल सिस्टम बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग ट्रीज रखे हैं, 5 टाइप के ट्रीज हैं यहाँ पे, चाहे तो आप 2 या 3 भी रख सकते हो। इन सबको सिलेक्ट करना, एन दबाना, न्यू कलेक्शन में ट्रीज लिख देना इस पर, ताकि आपको याद रहे यहाँ पे जैसे आपने ट्रीज बनाया है कुछ। मैं हर एक ऑब्जेक्ट की कलेक्शन इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बाद में अगर मैं कभी इससे ढूंढूं तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो कलेक्शन में ऐसे पता चल जाता है कि हाँ, कैसल के अंदर इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रीज के अंदर सारे ट्रीज है, ग्रास के अंदर सारी ग्रासेस है। अब पार्टिकल सिस्टम में जाना, जिस पे आपको पार्टिकल लगाना है, मीन जिस पे आपको ट्रीज लगाने हैं उस पे जाना। अब मैंने इस पे 2 तरह के ट्रीज लगाए थे, एक ऑरेंज टाइप के थे, एक ग्रीन टाइप के थे। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार। पहले सेटिंग दिखा लेता हूँ, इसको ऑन बाद में करूँगा क्योंकि अगर मैं इसको अभी ऑन करूँगा तो समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जितने भी चाहिए आपको उतने डाल सकते हो। मेन है हमारा जिस कलेक्शन को आपको उसमें डालना है ट्रीज़ की, तो जस्ट उस कलेक्शन पे जाना और इंस्टेंस कलेक्शन में सिलेक्ट कर लेना वो कलेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रीज़ और ऑरेंज ट्रीज़ का बनाया है, तो जो भी कलेक्शन में आपकी ट्रीज़ है उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। एंड देन तो यहाँ पे पाथ या नन में सिलेक्ट होगा तो कलेक्शन कर लेना इसको पहले। इसके बाद रोटेशन में क्लिक करना एंड ग्लोबल वाई या ऑब्जेक्ट वाई पे क्लिक कर देना, क्योंकि अगर आप ये क्लिक नहीं करोगे तो ट्रीज का जो रोटेशन होगा वो नीचे की साइड को आएगा। और याद रहे कंट्रोल ए दबा के हमेशा स्केल कर लेना, क्योंकि इसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती है। हर ऑब्जेक्ट को एंड में जब तक आपके पास ऐसी कुछ वैल्यूज़ नहीं आ गई, जैसे लोकेशन की भी आ गई, तो कंट्रोल ए दबा के लोकेशन कर लेना 0 0, ऐसी वैल्यूज़ नहीं आ गई यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में। तो चेक करते रहना अपने ऑब्जेक्ट्स की स्केलिंग, वरना टेक्सचर या कोई भी चीज़ आप उस पे अप्लाई करोगे तो वर्क नहीं करेगी। इसके बाद मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, बट नंबर ऑफ़ ट्रीज़ थोड़ा कम कर लेते हैं इसमें, कि हैवी हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा दिखाऊँगा आपको। सो अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ़ ट्रीज़ यहीं पर क्यों आ रहे हैं, इधर की साइड क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने इसमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और वेट पेंट में गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने एक ग्रुप बनाया है, वर्टेक्स ग्रुप, और जहाँ पे मुझे ट्रीज़ चाहिए सिर्फ़ वहीं पे पेंट किया है। सो यहाँ पे पेंट करना ब्रश लेके, जो पहला वाला है, और आपका वर्टेक्स ग्रुप खुद ही बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे नेम भी आप चेंज कर सकते हो, ट्री लिख लेना इसमें, ट्री लिख लेना ताकि आपको याद रहे। वापस जाना ऑब्जेक्ट मोड में, यहाँ पे जाना डेंसिटी में, और सेम वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना। सो आपका जहाँ पर भी आपने पेंट किया होगा सिर्फ ट्रीज वहीं पर आएंगे, तो आपका मीन्स रेंडर होने में भी दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद जस्ट मैं रेंडर करने के बाद कंपोजिटिंग सेक्शन में गया एंड इस पे मैंने कुछ ऐड भी किया है यहाँ पे मिस्ट पास, जो कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे जाना और मिस्ट ऑन कर लेना एंड देन कैमरा पे भी जाओगे तो यहाँ पे भी व्यू पोर्ट डिस्प्ले में मिस्ट ऑन कर लेना। तो मिस्ट से कलर रैंप ऐड किया, मिक्स कलर का नोड ऐड किया, एक ग्लेयर जिससे मीन्स थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हो ब्राइटनेस और ग्लो पे। एंड इसके बाद थोड़ा कलर बैलेंस मैंने इसमें यूज़ किया है, जो कलर्स चाहिए थे मुझे इसमें ज़्यादा दिखे। इसके बाद चाहे तो आप इसमें एक कर्व भी ऐड कर सकते हो, RGB कर्व्स, मेन अपना सीन दिखाने के लिए, बट मैंने कर्व्स इसमें ऐड नहीं किया था। सो ऐसा कुछ था मीन्स मेरा जो फाइनल रेंडर था। एंड हल्की सी मैंने इसमें कलर एडजस्टमेंट की थी, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में की थी, ज़्यादा भी नहीं मीन्स हल्की सी, ये एरिया थोड़ा डार्क कर लिया था। वो चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आफ्टर इफेक्ट्स में जाना। बट हाँ, अगर आपने PNG सीक्वेंस कोई यूज़ किया है मीन्स एक्सपोर्ट करने के लिए, तो कोई भी सॉफ्टवेयर पे चले जाना, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, जो भी आप यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग, तो सबको कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा आपको। सो यही था फुल ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि मैंने मॉडलिंग इसमें कैसे की, टेक्सचर्स कहाँ से अप्लाई किए और पार्टिकल सिस्टम का यूज़ कैसे किया, एंड माउंटेन्स और जो लाइटिंग के लिए HDRI यूज़ किए थे। सो आज का ट्यूटोरियल इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सेव कर लेना। पहली बात, कभी भी आप कोई ऐसा सीन बनाओ तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।